जीवों को जिंदा रहने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। खुद के लिए भोजन की तलाश और दूसरों का भोजन बन जाने से अपने आप को बचाना हर जीवित के लिए आवश्यक है। शत्रुओं से बचने के लिए इनमें अलग अलग प्रकार के बचाव के साधन देखे जाते हैं, जैसे बिच्छू या मधुमक्खी का डंक, गुलाब के कांटे, गिरगिट का रंग बदलना। बहुत ही अलग अलग तरह के तरीके पाए जाते हैं प्राणियों पौधों में। छिपकली का पूंछ को छोड़कर भागना व पूंछ के टूटे हुए टुकड़े का हिलते रहना ऐसा ही एक तरीका है। छिपकली में एक अद्भुत क्षमता होती है कि जब भी कभी उसे अपने किसी शत्रु की पकड़ में आ जाती है तो वह अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है। कटी हुई पूंछ कुछ देर तक तड़पती छटपटाती रहती है, जिससे शत्रु का ध्यान उसमें लग जाता है। तब तक छिपकली किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है। किसी शत्रु को इस तरह से चकमा देने वाली छिपकली की पूंछ में एक विशेषता होती है। उसकी पूंछ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़ बहुत कमजोर होता है, इसलिए थोड़ा सा दबाव पड़ने पर या छिपकली की अपनी कोशिश से वह आसानी से टूट जाता है, जिससे पूंछ शरीर से अलग हो जाती है। अलग हुए इस टुकड़े में तंत्रिकाओं के बचे हुए हिस्से एक साथ उत्तेजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से कटा हुआ सिरा कुछ सेकंड तक छटपटाता रहता है। पूंछ के टूटकर पीछे रह जाने पर पीछा करने वाला शत्रु कुछ क्षण के लिए हतप्रभ रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह पूंछ को पकड़े या आगे भाग रही छिपकली को। टूटी हुई पूंछ छटपटाते रहने के कारण शत्रु और भी ज्यादा भ्रमित हो जाता है। चूंकि पूंछ दूर नहीं भागती, सामान्य तौर पर शत्रु का पहला आक्रमण उसी पर होता है। इतना समय छिपकली के भागने के लिए पर्याप्त होता है। हाँ, पर इन सब के बावजूद कुछ शत्रु छिपकली को पकड़ ही लेते हैं। एक बात और, छिपकली की पूंछ छुड़वाना सरल काम नहीं है। छोटे मोटे खतरों पर वह अपनी पूंछ नहीं छोड़ती। जब उसे लगता है कि अब पकड़ी जाएगी और पकड़ने पर मार दी जाएगी, तभी वह अपनी पूंछ छोड़ती है। कुछ दिनों में छिपकली की पूंछ दोबारा निकल आती है, किंतु यह पहली पूंछ से कुछ मायने में फर्क होती है। नई पूंछ में कोई हड्डी नहीं होती, हड्डियों के बजाय इसमें उपास्थि कार्टिलेज से बनी एक नली होती है जो इस पूंछ को आकार देती है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी पहले वाली पूंछ से कुछ कम होती है। एक और बात पर तुम शायद गौर किया होगा, छिपकली की पूंछ टूट जाने के बाद भी खून नहीं निकलता। असल में छिपकली की पूंछ में खून की नलियां होती ही नहीं हैं। खून की नलियां जहां पूंछ शुरू होती है वहीं तक रहती हैं। इसीलिए पूंछ टूट जाने पर भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता और खून भी नहीं निकलता।